यह कहानी बहुत ही पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गांव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का यह हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए यह गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वह शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। यह देख महात्मा बुद्ध थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहां से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहां ठहर कर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया हूं। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से यह हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान यह पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदगी समान ये समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जीवन की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। जैसे शिष्य ने गुरु के लिए साफ पानी लाने के लिए समस्याओं का सामना किया, हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना होता है। जीवन की गंदगी और समस्याएं हमें कभी कभी अच्छे कर्मों से दूर करने की क्षमता देती हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब जीवन में साफी की आवश्यकता होती है तो हमें उसे स्वयं ही प्राप्त करना होता है। दुर्बलता और समस्याएं हमारी मंजिल की ओर बढ़ने में रुकावटें नहीं हो सकती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की गंदगी और कठिनाइयों का सामना करने में हमें संजीवनी बूटी की तरह सही दिशा में कदम रखना चाहिए। जीवन के क्षणों में हमें सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान बच्चा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को ज्ञान और समझदारी के प्रति बेहद आकर्षण था और वह अपने जीवन में उच्च ज्ञान की तलाश में था। एक दिन अर्जुन गांव के गुरुजी के पास गया और उनसे बुद्धि की खोज में मदद मांगी। गुरुजी ने उसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास अपने बुद्धि की खोज करने के लिए एक अद्वितीय मार्ग है। तुम्हें गंगा नदी के किनारे के गहनों में जाना होगा और वहां एक पुरानी पुस्तक का पात्र खोजना होगा। यह पुस्तक तुम्हें बुद्धि और ज्ञान की अद्वितीय रहस्यों का ज्ञान देगी। अर्जुन ने गुरुजी के साथ अलविदा कहकर अपनी यात्रा शुरू की। वह गंगा नदी के किनारे पहुंचा और गहनों की खोज में जुट गया। बहुत समय बीत गया, लेकिन वह पुस्तक को नहीं मिला। फिर एक दिन वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि क्या उसका प्रयास वाकई फल देगा। उस दिन कोई समय बर्फी झड़ रही थी और अर्जुन ने देखा कि झड़ के साथ वृक्ष की जड़ों से कुछ गोलियां गिर रही थीं। उसने वे गोलियां उठाई और देखा कि वे बुद्धिमान लोगों के लिए ज्ञान का स्रोत थे। अर्जुन ने वे गोलियां अपने साथ ले ली और विचार किया कि वे उसे बुद्धि के रहस्यों का पाठ पढ़ा सकती हैं। वह वापस अपने गांव की ओर बढ़ा और अपने गुरुजी के पास वापस पहुंचा। गुरुजी ने खुशी खुशी देखा कि अर्जुन ने वे गोलियां पाई हैं और उन्होंने उसे गोलियों के बारे में बताया कि ये गोलियां किस प्रकार से बुद्धि के रहस्यों का स्रोत होती हैं। वे गोलियां उनके शिष्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थीं और इन्हें संरक्षित रखना आवश्यक था।
अर्जुन ने उन गोलियों का सही तरीके से संरक्षित रखने का निर्णय लिया और गुरुजी की शिक्षा को सुनकर उसकी बुद्धि में विशेष ज्ञान और समझदारी की किरणें बढ़ गईं। अर्जुन ने उस दिन से गोलियों को संरक्षित रखने का संकल्प लिया और गुरुजी के सिखाए गए ज्ञान का सार अपने मन में समाहित किया। आप जीवन में सफल हो सकते हैं। आपकी सारी मेहनत, संघर्ष और प्रयास आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेंगे। ये ध्यान में रखें कि हालात बदल सकते हैं, लेकिन आपकी जज्बा और संकल्प आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए स्वयं को प्रोत्साहित करें। सोचें कि आपके पास सीमित समय है और आपको इसका सदुपयोग करना है। सकारात्मक सोच और अपने कार्यों में प्रतिबद्धता रखें और आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य में विश्वास करें और आगे बढ़ें। आप सफल होंगे।